नेशनल कॉन्फ्रेंस व कांग्रेस के दरमियान हुए प्री पोल अलायंस के दौरान थन्ना मंडी से नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैंडेट न मिलने से नाराज साबका सब जज मुजफ्फर इकबाल खान ने 2 रोज कबल एक मीटिंग में इस बात का ऐलान किया था कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अब वाबस्तगी नहीं रखते हैं और वो पार्टी से रिजाइन कर रहे हैं। इस बीच उन्होंने ये भी साफ इशारा किया था कि वो अपने लोगों के साथ मुलाकात करने के बाद ये फैसला भी ले सकते हैं कि वो थन्ना मंडी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर मैदान में होंगे। वहीं मुज़फ़्फ़र इकबाल खान की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का ऐलान कर दिया गया है कि वो थन्ना मंडी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से एक आज़ाद कैंडिडेट के तौर पर असेंबली इलेक्शंस लड़ने जा रहे हैं। बीती कल शाम राजौरी में मुनक्किद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुज़फ़्फ़र इकबाल खान ने कहा कि उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़कर सियासत के ज़रिए लोगों की खिदमत करने के मकसद से अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा दिया था। लेकिन अब जब उन्हें मैंडेट देने का वक्त आया तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कोई ठोस पेशरफ्त ना की गई और उनकी तरफ से आखिर में ये बात भी कही गई थी कि वो जम्मू कश्मीर की कुल 5 असेंबली सीट्स की तरह थन्ना मंडी पर भी फ्रेंडली कंटेस्ट की इजाज़त दें, लेकिन इस पर भी कोई तवज्जो ना फरमाई गई। इस सब को अपने साथ हुई ज़्यादती का नाम देते हुए मुज़फ़्फ़र इकबाल खान ने ये ऐलान किया कि अपने तमाम लोगों की हिमायत व उन्हीं की अपील पर वो थन्ना मंडी असेंबली हल्का से एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर मैदान में उतरने जा रहे हैं। उनका ये साफ कहना था कि लोगों के बुनियादी मसाइल का हल करना उनकी अवलीन तरजीह है और इसके अलावा भी दीगर पहलुओं पर काम करने के लिए वो हमेशा तैयार रहेंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने आज इसलिए बुलाई है कि मैं आपकी प्रेस के थ्रू लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मैंने इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया है एज़ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट फ्रॉम थन्ना मंडी कंस्टिट्यूंसी। और कुछ लोगों ने कुछ अफवाहें फैलाई हैं कि शायद जज साहब लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, तो मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मैंने इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया है। मैं अब लोगों के पास इंसाफ मांगने के लिए आया हूँ। मेरे साथ जो ज़्यादती हुई है उस ज़्यादती को लेकर मैंने सबसे बड़ी अदालत जो है वो लोगों की अदालत है और मैं लोगों के पास अपना केस लेके आया हूँ। ये लोग फैसला करेंगे कि मेरे साथ जो हुआ वो सही था या गलत था। दूसरी बात, मेरे बारे में किसी को कोई शिकवा या शिकायत भी नहीं। सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे खुशी हुई जब मैं लोगों के पास गया, मुझे लोगों ने कहा कि आप जितने भी यहाँ की पॉलिटिकल फिगर्स हैं या सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप वाहिद एक ऐसे एक्टिविस्ट हो, पॉलिटिकल फिगर हो जो कभी भी किसी मज़हब, ज़ात, पात इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करते हो, बल्कि आपने जब एज जज भी काम किया तो इन चीज़ों से ऊपर उठ के किया। और हमें तवक्को है, उम्मीद है कि आप इससे आगे भी बग़ैर किसी इम्तियाज़ के अपनी सर्विस दोगे। मैंने बहैसियत जज भी लोगों की खिदमत की, बहैसियत वकील भी पिछले 5 सालों से मैं लोगों की खिदमत करता चला आ रहा हूँ। मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन मैं ये भी बताऊं कि आदमी कहीं भी खिदमत करना चाहे तो वो कर सकता है। मेरा एक असूल है, आज जितनी भी लिटिगेशन मेरे पास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की है, 50% से ज़्यादा जो मेरे पास लिटिगेशन है वो मैं प्रो बोनो करता हूँ। प्रो बोनो मीन्स कि मैं जो गरीब आता है मैं उससे फ़ीस नहीं लेता हूँ। मैंने वहाँ भी सर्विस करने की कोशिश की कि जो लोग गरीब लोग हैं, जो निहत्ते लोग हैं, ख़ासकर जो पीएसए में बंद थे लोग, मैंने बहुत सारे पीएसए यहाँ के राजौरी के लोगों के, पुंछ के, जम्मू के लोगों के क्रैश करवाए। आप किसी से भी पूछ लेना, मैंने कभी उनसे फ़ीस नहीं मांगी। और बाज़ लोग ऐसे भी थे कि जिनके पास पिटीशन तैयार टाइप करवाने के पैसे नहीं थे, मैंने जेब से भी दिए कि ये लोग बेगुनाह बंद हैं। मुझे ये भी पता है कि ये पीएसए के जितने मामलात हैं ये सब के सब बेबुनियाद हैं, पीएसए लगाने का कोई जवाज़ नहीं है। और उस लिए मैं जज्बाती तौर पर उन लोगों के केसेस मैंने फ्री भी लड़े। आपने कभी भी नहीं मुझे देखा होगा कि मैंने
किसी फ़ीमेल के केस में कोई फ़ीस ली असूलन। हालांकि मुझे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बताना था, लेकिन मेरे कहने का जो मकसद है कि मैंने वकालत में रहकर भी मैंने लोगों की खिदमत की है, एज़ जज भी खिदमत की है, गरीब लोगों की खिदमत की है, और इंशाअल्लाह जब मैं सियासत में आया हूँ, अगर मुझे ये लोग कामयाब करेंगे, मैं इंशाअल्लाह गरीब आवाम की खिदमत करूँगा। और जो कुछ थोड़ी बहुत सलाहियत अगर मुझे अल्लाह ने कुछ दी है, वो अल्लामा इकबाल का एक शेर मुझे याद आया अचानक, मैं हूँ सदफ तो तेरे हाथ मेरे गोहर की आबरू, मैं हूँ हज़फ तो तू मुझे गोहर आबदार कर दे। शुक्रिया। सर, इसके साथ साथ अगर बात करें तो आपके मंजा कोट इलाके की अगर बात करें तो वहाँ पे आज भी बहुत से लोग पसमानगी के शिकार हैं। आज भी सड़कों का वही पहले वाला हाल है। उसके साथ साथ अब जो डिलिमिटेशन हुई है उसमें काफ़ी सारे और भी आपके उस कंस्टिट्यूंसी में कुछ एरियाज ऐड हुए हैं। सर, वहाँ की क्या कुछ तरजीह रहेंगी? अगर आप जीतते हैं तो पहले क्या रहेगा? इंशाअल्लाह अगर मैं जीता तो कनेक्टिविटी और ये जो रोड की खस्ता हालत है, मेरी टॉप प्रायोरिटी रहेगी। बिजली, पानी और सड़क, ये 3 चीज़ें आज के दौर में कोई लग्ज़री नहीं है, बल्कि ये बुनियादी ज़रूरियात जो हैं उनमें से है। और वाक़ई ही हमको कोई सियासत करने का हक़ नहीं है, और हमें जमहूरियत के ढंढोरे पीटने का हक़ नहीं है अगर इस दौर में भी हम लोगों को सड़क, पानी और बिजली जो है वो लोगों को फ़राहम ना करा सकें। तो ये वाक़या ही बड़ी ही ज़्यादती होगी कि 80 साल होने लगे हैं हमको आज़ाद हुए, हम आज तक अगर लोगों को सड़क और पानी और बिजली नहीं दे सके, तो हमें कोई हक़ नहीं है इस मुल्क पर हुकूमत करना। सर, एक समय पे ऐसे लग रहा था कि पार्टी की तरफ से आपको मैंडेट दिया जाएगा, क्योंकि पार्टी के लिए जो आपने कुर्बानी दी है, इतनी बड़ी कुर्बानी, उसके बाद जो है पार्टी ने आपको इग्नोर किया है। क्या वजह मान के चले? खैर ये तो पार्टी ही बता सकती है, मुझे तो अभी तक वजह कोई मिली नहीं, और ना ही मैंने वजह की तलाश की अब, क्योंकि जो होना था वो हो गया, पानी जो बहना था वो बह गया। अब मैंने ना वजह तलाश की और ना ही मैंने मुड़ के पीछे देखा, और ना ही मैं अब मुड़ के पीछे देखूं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अभी तक आपने ऑफिशियल तौर पर जो है पार्टी से जो है वो रिजाइन नहीं किया। मेरे पास कोई ओहदा था नहीं, मैं मेंबर था नहीं, तो मैं किस चीज़ से रिज़ाइन करता, मुझे ये बताओ। मेरे पास कोई ओहदा ही नहीं था। मुझे कंस्टिट्यूंसी इंचार्ज था, तो वो तो कंस्टिट्यूंसी इंचार्ज भी जो है, जब इलेक्शन डिक्लेयर हो गए, कंस्टिट्यूंसी इंचार्ज मीन्स कैंडिडेट। उस वक्त ये था कि जो कंस्टिट्यूंसी इंचार्ज है वो कैंडिडेट है। तो जब मैं कैंडिडेट ही नहीं रहा तो कंस्टिट्यूंसी इंचार्ज भी कोई ओहदा नहीं है। बाकी मैं कमेटीज़ का मेंबर था, तो कमेटी का मेंबर जब रिपोर्ट सबमिट हो गई, जिस तरह मैनिफेस्टो कमेटी में मैं मेंबर था, वो जब रिपोर्ट सबमिट हो गई तो मैं वो दैट हैज़ बिकम ऑफिशियो फंक्टस। मुजफ्फर साहब, बात करें तो जिस तरह से पार्टी का मैंडेट वो पावरफुल होता है कि लोगों का मैंडेट पावरफुल होता है? असल तो मैंडेट लोगों का ही है, पार्टी का तो ठीक है, मैं मानता हूं कि भाई वो जहां कहीं पार्टी का वोट है। यहाँ जो थन्ना मंडी कंस्टिट्यूंसी और रजौरी कंस्टिट्यूंसी में जो लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़े थे, वो बेसिकली इनडायरेक्टली मेरे थ्रू ही जुड़े हैं, तो उनका मेरे साथ डायरेक्ट था। उनको आप ये कहोगे कि वो पार्टी का वोट है, तो वो पार्टी का वोट था नहीं। कोई नहीं रहेगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहेंगे लोग, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस एक चीज़ मैं बता दूं कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, डेमोक्रेसी में किसी भी तंजीम का रोल, अहम रोल जो होता है वो है इलेक्शन जीतना। रजौरी पुंछ में नेशनल कॉन्फ्रेंस को खुद ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दफन कर दिया है इस अलायंस की वजह से। सोरनकोट में आप जीत सकते थे, वहाँ आप हमेशा के लिए लूज़ कर गए। थन्ना मंडी में आप जीत सकते थे, रजौरी में आपकी अच्छी पोजीशन थी, जीतने का मैं नहीं कह सकता, और एक नौशहरा थी। अब एक नौशहरा बची है जहां आप कंटेस्ट में हो, बाकी तो मुझे लगता नहीं। आई डोंट थिंक दैट नेशनल कॉन्फ्रेंस विल बी इन कंटेस्ट। मुझे किसी सही किया, ये लोगों तक है, लोग डिसाइड करेंगे कि मेरे साथ पार्टी ने गलत किया या सही किया, वो कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको और कहना चाहूँगा, मैंडेट ना मिलने का मुझे
कोई दुख नहीं है। दुख इस बात का है कि मुझे कंसल्ट तक नहीं किया, मुझे धोखे में रखा गया। और फ्रेंडली जब आप 5 लड़ रहे थे तो छठी क्यों नहीं लड़ सकते? पहली तो मेरा तो इतना तो मेरा हक बनता था पार्टी पर, इतना तो मैं दावा था मेरा कि अगर 5 सीटें भी फ्रेंडली थी तो पहला नंबर मेरा होना चाहिए। मैंने अपनी जॉब सेक्रीफाइस की थी। खैर मैं इन चीज़ों में नहीं पढ़ूंगा। जब 5 आपने की तो छठी क्यों नहीं हो सकती थी? मैंने ये नहीं कहा था कि मुझे तुम एक्सक्लूसिव दे दो, कांग्रेस का कैंडिडेट मत खड़ा करो, कभी नहीं मांगा मैंने। मैं आज भी कहता हूं, वो भी लड़े मैं भी लड़ूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर किसी दूसरे को मेरे लड़ने से फर्क पड़ता है और वो ये कहे कि नहीं जी हम फ्रेंडली नहीं लड़ सकते वहां, उसका मुझे बहुत अफसोस है।